हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, इंडिया ने अपना एशिया कप का स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया और बड़े ही खतरनाक किस्म के नाम जो है स्क्वाड में मौजूद हैं और कुछ ऐसे नाम स्क्वाड में मौजूद नहीं हैं जिनका ऐसा लग रहा था कि ये जो है वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आपको पहले स्क्वाड बता देता हूं, उसके बाद इस पे मैं अपनी जाती राय दूंगा और मैं आपको जो है वो अपनी राय दूंगा कि क्या इंडिया की ये टीम जो वो एशिया कप जीत सकती है। स्क्वाड पहले आप सुने। कैप्टन इस टीम के सूर्या कुमार यादव हैं और शुभमन गिल, जिनके हवाले से ये बात हो रही थी कि शायद शुभमन गिल को एशिया कप के स्क्वाड का हिस्सा ना बनाया जाए, लेकिन शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया इंडिया की एशिया कप की टीम का। और आपको यहां से ये न्यूज मिल जानी चाहिए कि आने वाले टाइम में शुभमन गिल आपको T20 की टीम के भी कैप्टन नजर आएंगे और ओडीआई के भी। इनके तीनों फॉर्मेट्स के शुभमन गिल आपको कैप्टन इंडिया की टीम के नजर आ सकते हैं। उसके बाद अभिषेक शर्मा, आईपीएल में तो बैटिंग देखी है ना भाई की, और ये अभी मैचेस इसने इंडिया की जानब से कम खेले हैं, लेकिन जितने मैचेस खेले हैं ना उनमें तबाही मचा के रखी हुई है अभिषेक शर्मा ने। T20 के लिए स्पेशलिस्ट अगर इसको कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। बड़े आराम के साथ ये बॉलर का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। उसके बाद तिलक वर्मा, ये भी T20 का स्पेशलिस्ट है भाई, कमाल है। हार्दिक पांड्या, इनको तो होना ही था। शिवम दुबे को मौका मिल गया है भाई साहब एशिया कप के स्क्वाड में। अक्षर पटेल को भी मौका मिल गया है। जितेश शर्मा आपको मालूम है कि आईपीएल में आरसीबी को जितवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था और इसलिए इनको जो है वो इंडिया की इस टीम में जगह मिल गई है। अक्षर पटेल इंडिया की टीम के वाइस कैप्टन थे पहले, अब जो है उनको वाइस कैप्टनसी उनसे लेके शुभमन गिल को दे दी गई है। लेकिन अक्षर पटेल ने भी कुछ गलत किया नहीं है अभी तक। इन्होंने तो वर्ल्ड कप भी जितवा दिया था इंडिया को, इसलिए इनको जगह मिल गई है इंडिया के स्क्वाड में। जसप्रीत बुमराह मौजूद है स्क्वाड में। अर्शदीप सिंह T20 स्पेशलिस्ट। वरुण चक्रवर्ती, भाई यूएई की कंडीशंस में ये बंदा साजगार होने वाला है। कुलदीप यादव, ये भी जो है कंडीशंस के हिसाब से कमाल। फिर जो है संजू सैमसन को मौका मिल गया, हर्षित राणा को मौका मिला है और रिंकू सिंह को भी मौका मिल गया है। इग्नोर कौन कौन से नाम हुए हैं, यशस्वी जायसवाल, भाई कुछ गलत किया नहीं है इस बंदे ने, लेकिन बात यह है कि इंडिया में टैलेंट इतना है, खिलाड़ी इतने हैं ना कि भाई किसको खिलाया जाए किसको बिठाया जाए, ये जो है वो सिलेक्टर्स सोच सोच के पागल हो जाते होंगे। लेकिन क्या नाम है इनका, यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिल सकी है। ऋषभ पंत को इंडिया की T20 टीम में जगह नहीं मिली है, परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं थी। आईपीएल में एक आध इनिंग्स के अलावा आईपीएल में भी बहुत अच्छा ऋषभ पंत कुछ कर नहीं पाए थे, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो यूजी चहल को जगह नहीं मिल पाई है इंडिया के स्क्वाड में और हर्षित राणा आईपीएल में कुछ खास इस बार किया नहीं है, लेकिन जो है वो इनको जगह मिल गई है। प्रसिद्ध कृष्णा को जो है वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। सिराज भी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। संजू सैमसन खेल रहे हैं भाई, लेकिन ये ऐसा स्क्वाड है कि ये किसी भी टीम को मुश्किल में डाल सकता है। हाँ, कुछ जो है वो एतराज आप कर सकते हैं कि कुछ प्लेयर्स की जगह क्यों नहीं बन सकी है। अब इसमें अगर देखें कि जो शिवम दुबे को जगह मिली है, इनकी जगह पे मुझे जो लगता है कि श्रेयस अय्यर को अगर खिलाया जाता ना, वो मिडिल ऑर्डर के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आपको जो है वो पावर हिटर चाहिए, फिनिशर चाहिए, उसमें आपके पास रिंकू सिंह मौजूद है, हार्दिक पांड्या आपके पास मौजूद हैं, तिलक वर्मा मौजूद हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीच में आपके पास एक ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए जो थोड़ा विकेट को भी रोक सके और जब मारने की बारी आए तो वो मारे भी। अब श्रेयस अय्यर एक ऐसा ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि वो बंदा किसी भी स्टाइल में आपको चाहिए और वो खेल सकता है। वो T20 भी खेलना जानता है, ओडीआई भी खेलना जानता है और टेस्ट भी खेलना जानता है। और मिडिल ऑर्डर में आके कई बार उसने इंडिया को बचाया भी है और इंडिया को जितवाया भी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवम दुबे की जगह पे श्रेयस अय्यर अगर होते ना तो वो ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी जो वो आप ये कह सकते हैं हर्षित राणा की जगह पे मुझे ऐसा लगता है सिराज या फिर जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते थे। हर्षित राणा ने आईपीएल में भी बहुत कोई अच्छी परफॉर्मेंस इस बार दी नहीं है, लेकिन हर्षित राणा को खिला लिया गया और जो है वो सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों में से किसी एक को भी नहीं खिलाया गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो अब जो है वो शुभमन गिल को खिला लिया गया है एक साइड, दूसरी साइड संजू सैमसन भी खेल रहे हैं। अब पहले तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग कर रहे थे, अब शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल और
संजू सैमसन में से प्लेइंग 11 में कोई एक ही आपको खेलता हुआ नजर आएगा और ज्यादा चांसेस शुभमन गिल के होने वाले हैं। गिल आपको जो है वो अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो है वो संजू सैमसन ने कुछ बुरा नहीं किया, लगातार वो भी टी20 में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मिडिल ऑर्डर में आपने जितेश शर्मा को भी रखा हुआ है, वो भी विकेट कीपर बैटर है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर आपको शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे एशिया कप में, और विकेट कीपिंग के प्राइज जो है वो सरंजाम देते हुए नजर आएंगे आपको जितेश शर्मा। और जितेश शर्मा ने आईपीएल में आपको मालूम है कमाल किया हुआ है, जिस तरह से वो आरसीबी को जितवाने में बहुत अहम किरदार जो है जितेश शर्मा का है, वो तो आपको मालूम है। लेकिन पूरा स्क्वाड अगर देखा जाए ना, ये जिनको खिलाया गया ये भी डिजर्विंग है। कोई जो है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि स्क्वाड जो है पर्ची पे बना हुआ है, या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है वो इनमें से कोई ऐसा लड़का है जो डिजर्विंग नहीं है या जो परफॉर्मेंस के बगैर खेल रहा है। अब आप देखें, सूर्या कुमार तो कैप्टन है, उन्होंने खेलना ही था। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, इन्होंने भी खेलना था। अभिषेक शर्मा लगातार वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, और वो जिस तरह से खेलता है ना, वो 15 मिनट्स में मैच को एक साइड करने की काबिलियत रखता है अभिषेक शर्मा। अगर वो 6 ओवर आपके पूरा पावर प्ले वो खेल गया ना, तो समझो कि मैच साइड पे अभिषेक शर्मा अगर पावर प्ले में आउट नहीं होता तो मैच इंडिया की साइड हो जाता है भाई साहब 70%। उसके बाद जो तिलक वर्मा ये भी लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हार्दिक पांड्या, इस बंदे में तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बार इसने इंडिया को मैचेस जितवाए हुए हैं। शिवम दुबे परफॉर्म तो करते हैं भाई, मिडिल ऑर्डर में आके जो है वो कोई कैमियो खेल के जाते हैं, 2-4 छक्के लगा ही लेते हैं। फिर अक्षर पटेल, ये तो टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल आपको याद होगा, बापू ने आपको जो है वो किस तरह से परफॉर्म करके दिया। जितेश शर्मा का बता दिया मैंने, बुमराह भाई कोई डाउट नहीं है। अर्शदीप सिंह टी20 में सबसे ज्यादा विकेटें ले रखी हैं भाई, कमाल है ये बंदा, स्पेशलिस्ट है ये टी20 का। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, ये दोनों जो है वो इन कंडीशंस में जिनमें एशिया कप होने वाला है, इन कंडीशंस में इनसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, मानते हैं कि जो है वो रवि बिश्नोई भी जो है बेहतरीन बॉलर है, यूजी चहल भी है, लेकिन इन कंडीशन में ये दोनों आपके पास बेस्ट ऑप्शंस थे जो अनाउंस कर दिए गए हैं। ठीक है, ये दोनों इतनी काबिलियत रखते हैं, ये जो है वो दोनों आपको जो है वो किसी भी पूरी टीम को ऑल आउट करके दे सकते हैं इन कंडीशंस के ऊपर। उसके बाद संजू सैमसन लगातार ये भी परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इनको मौका मिलना शुरू हुआ है भाई, तो अब जो है इनको मौका तो मिलना चाहिए। हर्षित राणा, मुझे ऐसा लगता है इनकी जगह पे सिराज या जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक को आप खिला सकते थे। और रिंकू सिंह भाई, ये तो एक बेहतरीन फिनिशर है, इसको पहले भी आपने नहीं खिलाया था, इग्नोर हो गया था। इस बार चले जायसवाल इग्नोर हो गया और रिंकू सिंह को मौका मिल गया, लेकिन उम्मीद ये करेंगे रिंकू सिंह जो है परफॉर्म करेंगे। बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया का एक बेहतरीन जो है स्क्वाड मुझे नजर आ रहा है, और 7 से 8 स्क्वाड के अंदर मुझे मैच विनर्स नजर आ रहे हैं। ये ऐसा स्क्वाड है कि किसी भी इवेंट में, किसी भी फॉर्मेट में ये किसी टीम को हरा सकते हैं और इवेंट को जीत सकते हैं। आपकी वैसे इसके हवाले से क्या राय है, आपको ये स्क्वाड कैसा लगता है, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।